नमस्कार, मैं सुजीत आप सभी का रिवेल मैथ एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन जो होगा वही क्वेश्चन लेके आज आए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। यदि आपसे बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है 7:5। उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। निकाल कर 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो उसका अनुपात जो होता है वो 1:1 हो जाता है। तो पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यानी कि पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो करना क्या होता है ये देखिए। जैसे ये 7 और 5 है, ठीक है, 9 लीटर निकाले तो निकालिएगा तो भी ये 7:5 ही हो जाएगा। यानी कि अगर निकाल भी लेते हैं, इसमें से 9 लीटर टेकन आउट करते हैं, यानी कि 9 लीटर अगर आप निकाल लेते हैं 9 लीटर निकाल लेते हैं तो 9 लीटर निकाल लेते हैं तो भी यह अनुपात 7:5 ही हो जाएगा। ये मात्रा कम हो जाएगा लेकिन अनुपात जो होगा वो इतना ही का रहेगा। ठीक है, तो अनुपात यही रहेगा। अब क्या करिएगा देखिए, तो अनुपात यही रहेगा। अब क्या करना होता है ये देखिए। अब बोल रहा है कि जैसे निकाल के इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें 9 लीटर जोड़ दिया जाता है। ये दिख रहा है, हाँ चलिए, 9 लीटर जोड़ा जाता है तो यह उसका अनुपात हो जाता है, यानी कि 9 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ये मिश्रण निकाला जाता है, ये निकाला जाता है मिश्रण निकाला जाता है और इसमें ऐड किया जाता है क्या चीज़, 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो 9 लीटर पानी डाला जाता है तो यह अनुपात क्या हो जाता है देखिए, 1:1 हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि 1:1 हो जाता है। तो अगर आप पानी डाल रहे हैं तो दूध को बराबर करना होता है और दूध डाल रहे हैं तो पानी को बराबर करना होता है। यानी कि अगर दूध डाल रहे हैं तो पानी को बराबर करना होगा और पानी डाल रहे हैं तो दूध को बराबर करना है। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ एक हो गया, ये पार्ट अलग हो गया और यहाँ से नीचे एक पार्ट अलग हो गया। अब 9 लीटर निकाल के ये बचा, जो 9 लीटर अब कम है। ठीक है, अब जैसे ही ये 9 लीटर डालिएगा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 लीटर निकाला फिर 9 लीटर डाल दिया तो लीटर तो गड़बड़ होगा नहीं। गड़बड़ क्या होगा कि इसमें दूध और पानी का कम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पानी ज़्यादा हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा। लेकिन जितना लीटर पहले था उतना ही लीटर यहाँ होगा, यानी कि जितना लीटर यहाँ था उतना ही लीटर यहाँ होगा। लीटर कम नहीं होगा कि कितना लीटर होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना होता है, अगर दूध मिलाते हैं तो दूध को छेड़छाड़ करते हैं तो पानी बराबर करते हैं और पानी को छेड़छाड़ करते हैं तो दूध को बराबर करना होता है। यानी कि दूध निकालते हैं तो पानी को बराबर करना होता है और पानी निकालते हैं तो दूध को बराबर करना होता है, या पानी डालते हैं तो दूध को बराबर करना होता है और दूध डालते हैं तो पानी को बराबर करना होता है। तो यहाँ से आपने क्या डाला, पानी डाला, यानी कि पानी डाला तो दूध को बराबर करना होगा। दूध 7 है, यहाँ भी 7 होना चाहिए, यानी कि इसको बराबर करिएगा तो 7:7 हो जाएगा। ये दिख रहा है, 7:7। अब ये 7:7 हो गया तो इधर कितना, ये 5 है, ये कितना है, 7 है, यानी कि कितने यूनिट का फर्क पड़ा, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितना, 9 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, ये टोटल कितना है, 14 यूनिट। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर तो 14 यूनिट की वैल्यू कितना, 7 से गुना करना होगा इसमें, 7 से गुना, यानी कि 9 7 63। 63 लीटर जो है टोटल मिश्रण है। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो 63 लीटर थी। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 63 लीटर थी।
पहले 63 लीटर था, 9 लीटर निकाल लिया, फिर कम हो गया, फिर 9 लीटर डाल दिया, फिर 63 लीटर का 63 लीटर हो गया, यानी कि यहाँ भी 63 लीटर और यहाँ भी 63 लीटर होगा। ठीक है, तो ये तो ओल्ड मेथड है, इस तरह से सब लोग निकालते हैं। हम आपको सिखाते हैं एकदम नया मेथड। ठीक है, ये तो ओल्ड मेथड हो गया, और ओल्ड मेथड जो है, जो भी है पुराना मेथड भी जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये चीज आपको बता दिया। चलिए अब नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ जानते हैं। देखिए नया, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होगा। देखिए ये आप अनुपात उठा लीजिए, क्या अनुपात है, ये 7:5 है, ये 7:5 उठा लीजिए, और ये कितना है, 1:1 है। ठीक है, तो देखिए ये पहले वाला जो था, लास्ट वाला भी वही होगा, फर्स्ट वाला जितना था लास्ट वाला भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि 9 लीटर पहले मिलाए, 9 लीटर अभी ऐड कर लिए। तो 9 लीटर पहले मिलाए, 9 लीटर अभी ऐड कर लिए, तो सेम चीज है। तो दोनों अनुपात जो हो रहा है वो अनुपात अलग अलग है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है दोनों सेम हो जाएगा। 9 लीटर निकाल के 9 लीटर डाल दिया तो क्वांटिटी में चेंज तो आएगा नहीं, चेंजिंग तो होगी नहीं। तो देखिए जितना लीटर ये है उतना ही लीटर ये हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 7 5 12 है, तो ये भी 12 होना चाहिए। 12 लाने के लिए ये दोनों 2 है, 2 में कितनी से गुना करना होगा, तो 2 में आपको 6 से गुना करना होगा। तो दोनों में 6 से गुना कर दिया, यानी कि 6, और ये भी अनुपात कितना 6। ठीक है, ये 6 अनुपात और ये भी कितना 6। और क्या करना होता है, देखिए इसमें दूध को टोटल मिश्रण, जिसको छेड़छाड़ आप नहीं कर रहे ना, जैसे पानी मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है इसका मतलब कि दूध को छेड़छाड़ नहीं किया आपने। तो जिसको आपने छेड़छाड़ नहीं किया, कम छेड़छाड़ किया, तो उसको क्या होता है कि टोटल मिश्रण मान लिया जाता है। यानी कि ये टोटल मिश्रण हो गया, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया 7 यूनिट। यहां देखिए ये 6 और 6 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, 1 यूनिट का फर्क पड़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 9 लीटर के चलते, 9 लीटर के चलते 1 यूनिट का फर्क पड़ गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 9 गुने 7, यानी कि 63 लीटर जो होगा वो टोटल मिश्रण आपका हो जाएगा। और इस तरह से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो उसका अनुपात हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, यानी कि पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ये चीज निकालना है। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसको कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले तो ये अनुपात ले लीजिए 5:3, 5:3, और लास्ट वाला भी अनुपात हो गया 3:5। लास्ट वाला ले लिए और फर्स्ट वाला ले लिए। अब क्वांटिटी जो होगा, फर्स्ट में जितना क्वांटिटी होगा लास्ट में भी उतना ही क्वांटिटी होगा। दूसरी बात, जिसको आपने छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कि दूध को आपने छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये टोटल मिश्रण जो होगा, टोटल मिश्रण जो होगा, टोटल मिक्सचर जो होगा वो आपका मिल्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल मिक्सचर जो होगा 5 यूनिट हो जाएगा। अब क्या है ये देखिए, यहाँ जो है वो कितना, यानी कि 16 लीटर ऐड हुआ। 16 लीटर जैसे ही ऐड हुआ वो कितना हो गया, तो ये चेंज हो गया कितना। अब दोनों को देखना होता है कि दोनों बराबर है कि नहीं, क्वांटिटी बराबर है कि नहीं। तो 5 और 3 कितना, 8, 5 और 3 और 5 कितना, 8, यानी कि दोनों क्वांटिटी बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते, जैसे ये 3 आ जाता और ये 4 होता, तो इसमें आपको 3 से गुना करना होता और इसमें 4 से गुना करना होता। दोनों क्वांटिटी को बराबर करना है, यानी कि फर्स्ट रेशियो और लास्ट रेशियो को आपको बराबर करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही बराबर हो जाए, तो ये भी 8 था और ये भी 8 था, इसको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर तो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर है। उसके बाद क्या है, अब इसमें और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 यूनिट का फर्क है। 2 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर का फर्क है।
2 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर का फर्क है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर का फर्क है। टोटल मिश्रण हमने 5 यूनिट माना, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 5, यानी कि 8 पच्चे 40 लीटर हो जाएगा, और टोटल मिश्रण जो होगा वो 40 लीटर हो जाएगा। अगर वही बोलता कि दूध की मात्रा निकालिए तो दोनों जोड़ देते, दूध की मात्रा अगर पूछता तो 8 यूनिट की वैल्यू, ये टोटल 8 यूनिट हो गया, 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो गया, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 5 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर हो जाएगा, और ये हो गया आपका मिल्क का क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि मिल्क की मात्रा हो गया। और वही बोलेगा कि वाटर की मात्रा कितनी है, तो वाटर 3 यूनिट है, तो 15 लीटर हो जाएगा वाटर का मात्रा। और इस तरह से आप मिश्रण का जो है, मिश्रण टोटल मिश्रण जो होता है वो आपको दूध को मानना पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक कंटेनर है। अब क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया ये सवाल। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:2, उसमें से 25 लीटर मिश्रण निकाल लेते हैं। 25 लीटर मिश्रण निकाल के 15 लीटर पानी मिला देता है। 25 लीटर निकाला और 15 लीटर पानी मिला दिया, इसका मतलब कि 10 लीटर कम हो गया। 10 लीटर यानी कि कुछ नहीं मिलाया, यानी कि वो मिक्सर में से अगर डायरेक्ट नीचे वाला, जैसे मान लीजिए कि ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है पूरा टोटल। ठीक है, इसमें से 25 लीटर निकाल लिया, 25 लीटर निकाल के 15 लीटर डाल रहा है, तो 15 लीटर अगर ऐड कर रहा है, 25 लीटर निकाल के 15 लीटर ऐड कर रहा है, तो पहले से कुछ जो भी था x लीटर हो y लीटर हो, पहले से x लीटर मान लीजिए हो, 25 लीटर निकाल के 15 लीटर ऐड कर रहा है, इसका मतलब कि 10 लीटर और ऐड करेगा तभी तो जाके पहले की तरह बनेगा। तो सबसे पहले तो पहले वाले की तरह अगर बनाना है तो इसको 10 लीटर ऐड करना होगा। तो हम बात करते हैं कहाँ से, तो 15 से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, ये देखिए 3:2 है, 3:2 है, यहाँ है 7, 3:7। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। देखिए 25 लीटर निकला था, लेकिन ऐड कितना किया, 15 लीटर। ठीक है, तो बच कितना गया, यानी कि 10 लीटर और लेफ्ट है, यानी कि ये टोटल निकलने के बावजूद, यानी कि जैसे यहाँ से 25 लीटर निकाला, 25 लीटर निकाला और यहाँ तक आते आते वो 10 लीटर की कमी हुई है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसको टोटल मिश्रण मानते हैं, टोटल मिश्रण मानते हैं, टोटल मिश्रण मानते हैं इसको, उसके बावजूद भी हमें 10 लीटर ऐड करेंगे और ऐड करेंगे, तब जाके हमारा फाइनली जो पहले वाला मिश्रण था वहां पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरा काम होता है दोनों को बराबर करना। ये 3 2 5 हो गया और ये हो गया 7 3 10, यानी कि ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। कितना से गुना करना होगा, यानी कि ऊपर वाले को 2 से गुना करना होगा। ठीक है, और ये 10 हो गया और ये आपका 10 हो गया, दोनों 2 से गुना कर देंगे, ये 4 और ये 6, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो इसमें पानी मिलाया है तो दूध तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब 3 का 3 है, यहाँ 4 है, ये 4 है। इसमें देखते हैं अगर हम इधर और इधर देखें तो यहाँ जो है हमारा कितना का फर्क पड़ा, तो 3 यूनिट का फर्क पड़ा, यानी कि ये 7 है और ये कितना 4, यानी कि 3 यूनिट का फर्क पड़ा। 3 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर का फर्क पड़ा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर का फर्क पड़ा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर का फर्क पड़ा। तो अब क्या करना है, ये टोटल कितना, टोटल ये कितना है, तो ये 3 नहीं है, ये 6 है। कितना है, ये 6 है। क्यों 6 है, देखिए ये 4 और ये 6 है, 2 से गुना किए तो 6 हुआ ना, तो ये टोटल मिश्रण जो है, ये टोटल मिश्रण 6 है इसका। ठीक है, टोटल मिश्रण जो है वो कितना है, 6 है। तो टोटल मिश्रण 6 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना लीटर, तो 6 25 30 लीटर। 30 लीटर होने के बावजूद भी अभी 10 लीटर कम है,
30 लीटर होने के बावजूद भी अभी 10 लीटर कम है। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले वाला मिश्रण, अगर हम बात करें पहले मिश्रण कितना था, तो पहले मिश्रण था कितना लीटर, 30 लीटर प्लस 10 लीटर, यानी कि पहले मिश्रण था 40 लीटर पहले मिश्रण था। और यही इस सवाल का उत्तर आएगा। अगर ये बोल रहा है कि पहले दूध कितना था, तो दूध और पानी तो 3 और 2 अनुपात में बटा था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर हो जाएगा। 1 यूनिट की 8 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना लीटर, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपका हो जाएगा 24 लीटर। तो 24 लीटर दूध था, ठीक है। 40 लीटर में 24 लीटर दूध हो गया, तो 16 लीटर जो होगा वो पानी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक बस में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। अगले स्टॉप पर 25 सवारी उतर जाता है, यानी कि अगला स्टॉप आया, यानी कि इस स्टॉप पे जो है बस पे सवारी का अनुपात था 3:2 का अनुपात था। अगले स्टॉप पे 25 सवारी जो होते हैं वो उतर जाते हैं तथा 10 सवारी चढ़ जाता है। 25 सवारी उतरता है और 10 सवारी चढ़ जाता है, जिससे अनुपात हो जाता है 2:3, ठीक है। तो बोल रहा है, तो बताइए कि शुरू में जो है बस पे कितने सवारी थे, यानी कि कितने पैसेंजर थे, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला अनुपात अगर देखा जाए तो पहले अनुपात था 3:2 और बाद में यह अनुपात 2:3 हो गया, ठीक है। बाद में यह अनुपात 2:3 हो गया। उतरा कितना सवारी, 25 सवारी उतरा, और यानी कि 25 सवारी उतर गए, 25 सवारी जो है गॉट डाउन हो गया, गॉट डाउन हो गया, ठीक है। और जो है 10 सवारी जो हो गए गॉट अप हो गए, यानी कि चढ़ गए, ठीक है। यानी कि 10 सवारी जो है चढ़ गए और 25 सवारी जो है वो उतर गया, ठीक है। तो 25 सवारी उतर जाने से और 10 सवारी के चढ़ जाने से क्या हुआ कि ये रेशियो ये हो गया। तो आप तो जानते हैं कि जितना सवारी उतरा उतना चढ़ा, तो उस स्थिति में ऐसे बनेगा। लेकिन अब क्या समझ लीजिए कि 10 सवारी ही उतरा और 10 सवारी चढ़ा, और 15 सवारी को अलग कर लीजिए, 15 पैसेंजर को अलग कर लीजिए, और जो टोटल निकलेगा उसमें 15 ऐड कर देंगे, टोटल सवारी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों को बराबर करेंगे, 3 और 2 5, 2 और 3 5, दोनों बराबर हैं, बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बढ़ा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 हो गया। यानी कि ये टोटल मानना पड़ेगा इसको, टोटल कितना हो गया, तो टोटल जो है टोटल पैसेंजर जो है वो टोटल पैसेंजर है आपका 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 पैसेंजर हो गया। यानी कि 30 ठो पैसेंजर है, अभी 30 ठो पैसेंजर है, लेकिन 15 तो बगल में उतार के रखे हुए हैं। यानी कि टोटल अगर पहले पैसेंजर देखा जाए तो इनिशियली में, यानी कि पहले जो पैसेंजर था, टोटल पैसेंजर जो था वो आपका 30 + 15, यानी कि 45 पैसेंजर पहले आपका था, पहले 45 पैसेंजर था, ठीक है। और यही आपका ये उत्तर हो जाएगा, पहले 45 पैसेंजर था, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:3। इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है।
तो सबसे पहले तो मिश्रण अगर देखते हैं हम, तो फर्स्ट और लास्ट वाला मिश्रण जो होगा वो दोनों बराबर होगा, यानी कि क्वांटिटी दोनों की सेम होगी। ये जो अनुपात है, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी जो होगी वो सेम होगी। यानी कि अगर ये 10 केजी है तो ये भी क्वांटिटी जो होगा वो भी 10 केजी का ही होगा। तो अगर हम रेशियो देखते हैं तो रेशियो है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये 8 है, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2 हो जाता है। यानी कि दोनों को हमें बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए 4 से गुना करना होगा, तब जाके ये 8 हो जाएगा। यानी कि ये 4:4 हो गया, 4:4 हो गया। टोटल मिश्रण इसको मानते हैं। अब क्या बोल रहा है कि कितना पानी, कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए कि यह अनुपात इतना हो जाए, तो कितना निकाला, ठीक है। तो ये टोटल मिश्रण ये है, और निकाल के बना कितना ये, तो निकला कितना 1, किस पे निकला है 5 पे, यानी कि 1/5 भाग निकालना होगा, ठीक है। यानी कि 1/5 भाग निकाल कर उतना ही पानी डालना होगा, तब जाके ये क्या होगा, मिश्रण आपका अनुपात 1:1 में हो जाएगा। यानी कि अगर ये लीटर में दिया रहता कि कितना लीटर है, यानी कि अगर 40 लीटर होगा तो 1/5, यानी कि 40 गुने 1/5, 8 लीटर जो है मिश्रण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यही ये सवाल का मकसद यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि एक बर्तन में 500 लीटर प्योर दूध है, यानी कि शुद्ध दूध जो है वो 500 लीटर है। इसमें से 25 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी से बदल दिया गया, यानी कि दूध निकाला और उसकी जगह पे 25 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 50 लीटर दूध मिश्रण निकाल लिया, 50 लीटर उस मिश्रण में से, अब तो वो मिश्रण हो गया, शुद्ध दूध पहले था, 25 लीटर पानी मिला दिया 25 लीटर निकाल के, तो वो अब हो गया मिश्रण। अब मिश्रण में से 50 लीटर मिश्रण निकाल लेता है और फिर उसके बदले में पानी डाल देता है, तो पानी डाल देता है। अब क्या होता है कि जो मिश्रण बचता है, ठीक है, जो मिश्रण बचता है फिर उसमें से 100 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला देता है। तो अंत में क्या होता है, अंत में मिश्रण में केवल दूध कितना लीटर बचा ये बताना, यानी कि शुद्ध दूध अगर देखा जाए तो मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध बच रहा है ये आप बताइए। क्या होता है ना, कभी कभी जो है चाय बनाने के लिए चाय वाला दूध मंगाता है, तो पहले क्या करता है, वो देखता है कि कम बंदा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल के चाय बना देता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब उसके ग्राहक जो होते हैं बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो क्या करता है, फिर उसमें पानी मिलाता है, फिर उसमें से चाय बना देता है, हो गया। फिर क्या करता है, फिर जब जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं वैसे वैसे पानी मिलाता है, अक्सर ये करता है, ठीक है। तो ऐसा जब करता है तो वैसा तो सवाल पूछेगा ही एग्जाम में तो पूछेगा। तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए अगर फार्मूला बेस का प्रयोग करिएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप इसको सोच के कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सोच के ऊपर निर्भर है, आप इसको सोच के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए टोटल 500 लीटर दूध है, 500 लीटर दूध है, इसमें से 25 लीटर निकाल लिया और बदले में क्या मिला दिया, बदले में 25 लीटर पानी मिला दिया, तो 25 लीटर निकाला, इसका मतलब 500 का 25 कितना परसेंट है, गुना 100 अगर हम करते हैं तो ये देखिए इसको कटा रहे हैं तो कितना होगा 20 2500, यानी कि 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 1/20 है, 1/20 है, यानी कि 25, इसको लिख सकते हैं 25/500 का मतलब 1/20 हो गया, 1/20। ये क्या है, निकाला, तो 20 जब दूध निकाल लिया तो पानी मिक्स कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि 20 लीटर के जगह पे, तो 20 लीटर के जगह पे 1 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि 1 लीटर निकाल के, तो अब कितना शुद्ध दूध की बात करें तो शुद्ध दूध आपका बचा 19/20 लीटर। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर अभी भी 500 लीटर ही है, मिक्सचर अभी भी
500 लीटर ही है। मिक्सचर अभी कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 25 लीटर पानी दूध निकालकर 25 लीटर मिला दिया, तो मिक्सचर तो उतना ही का उतना ही होगा, 500 लीटर का 500 लीटर ही रहेगा। तो ये अब 500 लीटर में से क्या कर रहा है, 50 लीटर निकाल ले रहा है, यानी कि 50/500, 1/10, यानी कि 10 में से 1 निकाल ले रहा है। तो बचेगा कितना? तो बचेगा 9/10, 9/10 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर तो वो निकाल ले रहा है, तो बच जाएगा 9/10। यानी कि ये टोटल मिश्रण 500 लीटर है, 500 लीटर में से ये 9/10 सब दूध बचा। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि फिर वो 100 लीटर मिश्रण निकालता है और उसके बदले में क्या करता है, पानी मिला देता है। तो ये 100 जो है वो 500 का, ये हो गया 1/5, कम हो गया तो हो गया 4/5, ठीक है। और ये जो है ये क्वांटिटी आपकी बच गई मिल्क की। ये मिल्क की क्वांटिटी अगर देखें तो ये क्वांटिटी अब मिल्क की बच गई। तो केवल मिल्क की क्वांटिटी कितनी है ये देखना है, केवल मिल्क की क्वांटिटी। अब इसको घटाते हैं, देखिए ये हो गया आपका 50, ये खत्म, 10 हो गया, पूरा काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आ जाएगा। अब गुना करते हैं, 19 गुना 18, 18 में 18 से गुना करेंगे तो 324, 324, फिर एक और 18 जोड़ना होगा, 324 में 10 जोड़ दिए तो 334 और 8 जोड़ दिए तो 342, यानी कि 342 लीटर मिल्क बचा है अभी भी। यानी कि केवल मिल्क की बात करें, यानी कि प्योर दूध की बात करें तो 342 लीटर दूध उसमें बचा हुआ है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि 400 लीटर दूध में से 20 लीटर दूध निकालकर उसके बदले में पानी मिला दिया जाता है। यानी कि 20 लीटर निकालता है तो 20 लीटर निकाला का मतलब 20/400, 20/400 यानी कि 1/20 होगी। 20 लीटर में 1 लीटर निकालो, बचा कितना, 19/20 बचा, यानी कि 400 लीटर में 19/20 बच गया, ठीक है। फिर टोटल जो है, टोटल मिश्रण है, मिश्रण में से 40 लीटर निकाल रहा है, तो टोटल मिश्रण है, मिश्रण तो 400 है आपका, 400 में से 40 लीटर निकाल रहा है, यानी कि 1/10 निकाल रहा है, बच गया कितना, तो 9/10 बच गया, 9/10 बच गया आपका। अब फिर क्या है, अगला जो है, अगला बोल रहा है कि 60 लीटर निकाल रहा है, तो 400 में 60 लीटर निकाल रहा है, तो ये इससे घटाते हैं, ये 3 हो गया और ये कितना, 20 हो गया, तो 3 कम हो जाएगा, यानी कि 3/20 है, 20 में 3 कम हो गया, यानी कि 17 कितना हो गया, 20 हो गया, 17/20 हो गया। और ये रेशियो आप बोल रहा है कि दूध और, तो बताइए बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का अनुपात, तो सबसे पहले तो ये दूध का अनुपात हम देख रहे हैं, ये दूध निकाल रहे हैं, तो ये इससे ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका कितना, तो बच जाएगा आपका, ये गुना करेगा तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81, 9 एकम 9 और 8, 9 8 17 हो गया, 17 गुने 171 गुने 17/10 हो गया, ठीक है। गुना करते हैं तो 17 का 17 हो गया, 17 7 102, 17 7 119 होता है, सॉरी 17 7 119, और ये एक 20 हो गया, बच गया आपका कितना, 12, 17 और 12 हो जाएगा, यानी कि 17 और 12 हो जाएगा आपका 29, 29/10 हो गया, यानी कि 29/10 हो गया का मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो इतना 290.7 लीटर बच रहा है उसमें दूध, यानी कि दूध जो बच रहा है 290.7 लीटर दूध बच रहा है, यानी कि शुद्ध दूध, यानी कि मिल्क की बात करते हैं, मिल्क जो है प्योर मिल्क इतना बच रहा है। तो मिल्क इतना बच रहा है तो वाटर कितना है, तो वाटर बच रहा है आपका
400 माइनस 290.7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, पॉइंट ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका, यानी कि घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 109। अब दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 290.7 और ये हो गया 109.3। ठीक है, दोनों का पॉइंट जब हटाएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 290.7 और ये हो जाएगा 109.3, यानी कि यही अनुपात हो जाएगा। मिल्क और वाटर का अनुपात जो होगा वो यही अनुपात हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 200। इसको यहाँ अनुपात को लिख देते हैं, इसको ये यहाँ भी लिख देते हैं, यानी कि 290.7 और ये हो गया आपका 1093, ये अनुपात हो गया मिल्क और वाटर का अनुपात। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोला कि एक बर्तन में कुछ दूध, ठीक है, दूध है, कुछ दूध है, यानी कि कुछ का मतलब कि कितना भी लीटर हो सकता है। ठीक है, 5 लीटर दूध निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और उतना ही पानी डाल देते हैं। ऐसी प्रक्रिया 2 बार करते हैं। ठीक है, तो 2 बार करते हैं, तब दूध और पानी का अनुपात उस बर्तन में इतना हो जाता है। तो ज्ञात करें कि पहले दूध कितना था। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे क्या करते थे, अगर 400 लीटर है, 400 लीटर है, 20 लीटर निकाल रहे हैं, तो क्या करते थे हम, 20/400 कर रहे थे, इसको घटाएंगे 20, यानी कि 1/20 निकल रहा है, तो ये 19/20 हो जाएगा, यानी कि 20 जो है 20 लीटर टोटल हो गया, टोटल में से 19 निकल रहा है। ठीक है, तो ये यानी कि टोटल में से 1 निकल रहा है तो 19 बच जाएगा। तो अगर ये ऐसी प्रक्रिया 4 बार करता रहे तो हम क्या करते थे, यानी कि 400 गुना 19/20 और फिर 400 गुना 19/20, इतना गुना 19/20 और फिर इतना गुना 19/20, 3 बार करेंगे, और तब जाके ये जो रेशियो आएगा, ये पूरा टोटल सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा, इसमें टोटल दूध, शुद्ध दूध आएगा, इससे निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं आप, 3 टाइम्स इसको करना है। 4 बार अगर मिलाता तो 4 टाइम्स करते, 5 बार मिलाता तो 5 बार करते, 2 बार मिलाया तो 2 बार करते। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर 2 बार मिलाया तो ये 400 अगर हमको पता करना है, 400 पता करना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5 लीटर। ठीक है, पहले दूध कितना था ये चीज हमको पता करना है, यानी कि कुछ दूध था उसमें, ये चीज पता करना है कि कितना लीटर दूध, यानी कि इस 400 को पता करना है। ठीक है, तो ये पता करना है कि ये कितना है। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है वो पता करना है आपको कि ये कितना है। तो लास्ट में ये वाला अनुपात जो दिया है वो आपका दिया है 64 और 61 दिया हुआ, 64 और 61 दिया है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ आता। इसमें क्या चीज का अनुपात है, यानी कि इससे हमको निकलता क्या है, तो इससे निकलता है हमारा, निकलता है क्या चीज, जैसे 19/20 हो गया, 19/20, फिर 19/20 2 बार अगर निकालते हैं तो 19/20, तो 19/20 19/20 2 बार में आ रहा है। तो वही अगर हम ऐसे इसको रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 19/20, पहले 20 था। ठीक है, पहले 20 था और बाद में ये 19 हो गया, निकला कितना, 1 यूनिट निकला, या 19 हो गया, 1 यूनिट निकला, 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 लीटर। ऐसे निकल सकता है। ठीक है, तो ऐसे निकल सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ये देखिए यहां जो है अगर हम बात करें, ये है आपका दूध और ये है आपका पानी।
निकलता हमारा दूध और टोटल मिश्रण निकलता है, तो हम टोटल कर देते हैं, टोटल लिखते हैं टोटल, और इधर लिखते हैं मिल्क। ठीक है, टोटल लिखते हैं इधर और मिल्क लिखते हैं इधर। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, ये टोटल जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 6 12 और ये हो जाएगा कितना 64। ठीक है, और कितनी बार प्रक्रिया होगी, तो ये एक बार निकाला और फिर उतना डाल दिया। ऐसी प्रक्रिया 2 बार और होती है, यानी कि 3 बार हुई। तो 3 बार हुई तो अब इसका मतलब कि 3 बार गुना किया होगा। जैसे ये 19/20, फिर 19/20, फिर 19/20 ऐसे किया होगा। तो हमको क्या करना है, एक बार निकालना है, यानी कि क्यूब रूट चढ़ा देंगे यहाँ। अगर हम यहाँ क्यूब रूट चढ़ा देते हैं तो ये निकलेगा 5 और 4, 5 और 4। इसका मतलब कि टोटल था 5, अब कितना बचा 4। इसका मतलब निकाला कितना गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना है 5 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका हो जाएगा 25 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू 25 लीटर, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध कुल मिश्रण का 25% है। कुल मिश्रण निकाल कर कुछ मिश्रण, कुछ पार्ट निकाल लिया गया, कुछ भाग निकाल लिया गया और बदले में उतना ही पानी डाल दिया गया, और ऐसी प्रक्रिया एक बार और किया गया, यानी कि 2 बार किया गया ये प्रक्रिया। ठीक है, और हुई। अब दूध जो है 16% है कुल मिश्रण का, यानी कि दूध जो है 16% है, कुल मिश्रण का 16% दूध है। तो बताइए कितनी मात्रा निकाली गई यदि कुल मिश्रण 15 लीटर था। यदि कि कुल मिश्रण जो था वो 15 लीटर था, तो दूध की मात्रा कितनी है, ये क्वेश्चन आपको बताना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बचे हुए दूध बराबर होता है, ये जो पहले वाला दूध था, यानी कि दूध इंटू 1 माइनस ये निकाला गया क्वांटिटी, यानी कि निकाले थे कितना, यानी कि 100 हो गया, जितना निकाले थे वो क्वांटिटी हो गया। और यहाँ आपको देना है टोटल, तो टोटल क्वांटिटी यानी कि कुल मात्रा। ठीक है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, यानी कि बचे हुए दूध इज इक्वल टू दूध 1 माइनस एक्स बाई कुल मात्रा। ठीक है, अगर ये 2 बार हुई तो यहाँ n के जगह पे 2 लिखना है, और यहाँ यानी कि n के जगह पे 2 लिखना है। अगर 2 बार हुआ तो 3 बार हुआ तो n के जगह पे 3 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए, तो इस पे हम क्या करते हैं, रखते हैं, इस फार्मूला पे रख के और इसको बनाते हैं। बनाने की तो चलिए इस पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ये 16 है, 16%, ये हो गया आपका 25%, पहले दूध था 25%। 1 माइनस ये x निकाला गया, कितना निकाला गया ये पता चलेगा, और टोटल जो है वो कितना दिया है, तो टोटल दिया है, यदि कुल मिश्रण जो है 15 लीटर था, कुल मिश्रण 15 लीटर 2 बार किया गया तो 2 लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये परसेंट से काट देते हैं, ये बट्टा मिलाते हैं, तो ये आ गया आपका 16/25 बराबर 1 माइनस x/15 लिख सकते हैं, का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, तो 4/5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये 1 माइनस x/15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आपका कितना, तो ये बच जाएगा आपका 4/5 1 माइनस x/15। ठीक है, ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4/5, ये हो गया आपका 15 माइनस x, ये 3 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, बराबर 15 माइनस x। ठीक है,
x इधर लाएंगे और ये 12 में से घट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 लीटर हो जाएगा। x की वैल्यू जो होगा वो 3 लीटर आपका हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगा वो 3 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 लीटर इससे निकाला गया, 3 लीटर निकाला गया। इससे भी शॉर्ट तरीका में भी आप बना सकते हैं इसको। शॉर्ट तरीका क्या है इसके लिए, अब शॉर्ट देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं और शॉर्ट तरीका बताते हैं आपको। जैसे क्या है, जैसे ये पहले था तो टोटल पहला वाला जो बताए हुए थे, पहला क्वेश्चन बताए हुए थे, जैसे ये रेशियो है आपका 25 और ये हो गया 25% और ये है आपका 16%। ठीक है, 25% और 16%, तो 25% और 16% 2 बार किया गया ये चीज़, तो इसका रूट कर देते हैं। रूट ये बाहर निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहले वाला जो था यानी कि दूध को ही टोटल मानते हैं, तो ये पहले वाला मिल्क है, ये बाद वाला मिल्क है, और हम दूध को ही टोटल मानते हैं, तो इसको टोटल मान लिए, यानी कि 15 लीटर जो है, 5 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर हो गया। और इसमें कितना लीटर निकाला कि 4 लीटर, 4 पर यानी कि 4 हो गया। 5 में कितना निकाला कि 4 हो गया, तो 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 3 लीटर है, और इसी से इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि कितना लीटर दूध इसमें से निकाला गया और पानी से यानी कि रिप्लेस किया गया, ये चीज़ आपको आ जाएगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर कल फिर लेके आएंगे हम एक अच्छा सा प्यारा सा उसी जुनून के साथ और उसी हिम्मत के साथ, उसी जोश के साथ हम एक नया वीडियो लेके आएंगे फिर। और आप तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।